दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं के अंकारी आज के क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 11 फरवरी को आपका आर का पेपर है। उसके बाद 17 मार्च का आपका पीसीएस का पेपर है। तो दोस्तों समय बहुत ही कम बचा है। अब हमें चुनिंदा चीज़ों को पढ़ना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों दिल थाम के आप सब लोग बैठे हैं। आपको मैं सारे विषय से, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, संविधान हो, पर्यावरण हो, जो भी है, उससे क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, चुनिंदा चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि अब समय नहीं लगेगा कि हम पूरा विस्तार से पढ़ें। जो आयोग बार बार जहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है बार बार, हमें उसको पढ़ना है। तो आज की रणनीति दोस्तों वही है। आपको सारे विषय में क्या क्या पढ़ना है आज मैं वही बताऊंगा। आप लोग पेन और कागज लेके बैठ जाइए, इसको लिख लीजिए, यकीन मानिए, और इसी हिसाब से 10 दिन मात्र पढ़िए। यकीन मानिए 101% मैं बता रहा हूँ, आप लोग निश्चित पास हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, प्री परीक्षा पास कर लेंगे आप। ठीक दोस्तों, अब पढ़ने का समय आ गया है। ठंडी जितनी भी लगती हो, चाहे जो भी मौसम जैसा गड़बड़ आपको दिख रहा हो, मौसम को छोड़िए। आपको अब अपना सब कुछ सारा दिन पूरा लगा देना पढ़ाई में, क्योंकि दोस्तों अब समय हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है। किसी ने कहा है कि वर्षा बरसे रुक रुक जाए, काले अंधड़ आते हैं, गुरु के प्यारे गुरु मिलन को पर्वत लांघ के आते हैं। आगे फिर किसी ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बावरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, और ये परिश्रम और मेहनत स्मार्ट तरीके से दोस्तों करना है, क्योंकि लाखों लाखों लोग फॉर्म डाले हैं और पास कितने होंगे आपको पता है। इसलिए आपको कुछ हट कर पढ़ना है, कुछ हट कर करना है। निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों आप लोग बस मेरे साथ लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार मैं ऐसे से वीडियो बनाता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा में। ठीक दोस्तों, और 2 दिन बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको परीक्षा में ना आते हुए प्रश्न को किस प्रकार से सही करना है, वो मैं रणनीति बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सारे विषय में बताता हूँ, पहले भूगोल देख लीजिए आप लोग। भूगोल में मुख्य मुख्य चीज क्या पढ़ना आपको, देखिए पहला पढ़ना भारत के पड़ोसी देश। जो भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है, 7 स्थलीय है, 2 समुद्री सीमा से, 9 पड़ोसी देश है, उसके बारे में पढ़ लीजिए। उनकी सीमा रेखा का नाम पढ़ लीजिए, उनकी सीमा की जो लंबाई है उसका क्रम याद कर लीजिए, किस रात से मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, कोई कठिन नहीं। इसको आप पढ़ लीजिए, मुश्किल से 15 मिनट का खेल है, 15 मिनट का खेलेगी। आगे देखिए, कर्क रेखा आपको पढ़ना, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। अक्षांश रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा, समय रेखा जो 5 राज्यों से गुजरती है उसको देख लीजिए। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है उसको देख लीजिए। ठीक है, किन किन राज्यों से गुजरती है इसको सब देख लीजिए। तीसरा नंबर देखिए, बंदरगाह देख लीजिए। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो बंदरगाह हैं उसको रट लीजिए कि कौन पूर्वी घाट, कौन पश्चिमी घाट पे, कौन गहरा है, ठीक है ना, कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, और समुद्र के किनारे प्रमुख जो राज्य है उसको पूरा पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, जो समुद्र किनारे 9 राज्य है उसको पूरा पढ़ लीजिए, कौन ज्यादा लंबा है, चौड़ा, जो भी है इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, सब मुश्किल से 10-10, 5-5 मिनट का खेल है। ठीक है, इसको दोहरा लीजिए बिल्कुल कायदे का। आगे देखिए, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, खासकर जब सहायक नदी पूछता है दक्षिण भारत की, जैसे कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इन्हीं की सहायक नदियां बार बार पूछता है, बस और कुछ नहीं पूछता। तो सहायक नदियां भैया आप लोग याद करिए, निश्चित रूप से परीक्षा में आने क्वेश्चन तय रहते। मैं जितना चैप्टर बता रहा हूँ सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन तय है आने, इसलिए बहुत ही आप लोग बारीकी और समझदारी से पढ़ें। ठीक है, झील पढ़ लीजिए, मेन झील, मुख्य झील कौन, झील किस राज्य में है वो भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मुख्य झील रख लीजिए। अगला देखिए, हिमालय पर्वत का क्रम पढ़ लीजिए, हिमालय पर्वत का क्रम। ठीक है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलावीरा वगैरह, शिवालिक, सब क्रम पढ़ लीजिए। उत्तर दक्षिण सब पढ़ लीजिए, कौन किससे अलग होता है, किस जोन से अलग होता है उसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी, ठीक है, और या उत्तर दक्षिण क्रम उसको पढ़ लीजिए, वो भी आता है। रामसर स्थल तो निश्चित पढ़ लीजिए, 101% आना आता है क्वेश्चन। रामसर स्थल, इसमें भारत में जितने रामसर स्थल हो गए हैं, आर्द्रभूमियां, किस राज्य में कौन पड़ती है उसको आप देख लीजिए, निश्चित रूप से क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक है, अगला देखिए, बाघ अभयारण्य। बाघ अभयारण्य भारत में जितने समय 53-54 हो गए हैं उसको पढ़ लीजिए, कौन किस राज्य में है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने तय हैं। भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ लीजिए, हिमालय पर्वत कुछ दर्रे हैं, कुछ दक्षिण भारत के दर्रे हैं, पाल घाट वगैरह जो भी है दर्रे सब, ठीक है ना, ये सब थाल घाट, पाल घाट जो दर्रे हैं इसको पढ़ लीजिए, आना रहता है। खान और खनिज से क्वेश्चन आने तय है, कौन सी खान किस राज्य में है, किस खान से क्या उत्पादन होता है, ये क्वेश्चन आने तय होता है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और राज्य की जनजातियां पढ़ लीजिए, कुछ प्रमुख जनजातियां, कौन जनजाति किस राज्य में रहती पढ़ लीजिए। ठीक है, ये केवल 15-15 मिनट कहानी है, सारा जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई ज्यादा मेहनत करना नहीं आपको, सिर्फ पढ़ना, इसी को दोहराना बार बार आपको। आगे देखिए,
समुद्री जलधारा, विश्व के भूगोल से आपको क्या पढ़ना, समुद्री जलधारा, ठीक है। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, कौन सी ठंडी कौन सी गर्म, ये क्वेश्चन एक आता है, पढ़ लीजिए। आर्द्रधारा ज्यादा नहीं, मेन हुई पूछता बार बार, ठीक है। घास के मैदान पढ़ लीजिए, कौन सा घास का मैदान किस देश में है, ये कई बार पूछता है, जब प्रेरी हो गया है ना, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। विश्व के प्रमुख उद्योग और केंद्र, ये भी एक क्वेश्चन देता है, प्रमुख उद्योग और केंद्र, सूती वस्त्र का या क्या क्या मोटर गाड़ियां कहाँ क्या बनती है, तमाम सब कुछ, ठीक है। और प्रमुख ज्वालामुखी आप लोग पढ़ लीजिए, जो मेन अभी उद्गार हुए हैं, या सुश्रुत ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो हो, ठीक है, ये पढ़ लीजिए, आने तय रहते, ठीक है भैया। भूकंप जोन पढ़ लीजिए, इसमें भूकंप बहुत ज्यादा करंट में क्वेश्चन आ रहा है, तो भूकंप जोन कौन किस क्षेत्र में है, ठीक है ना। भूकंप की जो तरंगे है उसको पढ़ लीजिए, 3 प्रकार तरंगे होती है, PLS है ना, PLS, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। ये भूगोल में आपको इतना पढ़ना बस हो गया, ठीक है, अब समय ज्यादा नहीं रह गया। अब हम बताते हैं आपको संविधान में क्या पढ़ना है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि संविधान में हमें क्या मुख्य चीज पढ़ना है, ठीक है। अब संविधान तो ज़्यादा लंबा है, लेकिन आपको केवल मुख्य चीज़ पढ़ना है, जहाँ से लोग हर बार पूछता नहीं पूछना तय वहाँ से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसलिए जितना बताता हूँ उसको रट्टा बिल्कुल मार ही लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए संविधान क्या पढ़ना है, पहले आपको प्रस्तावना पढ़ लेना, कायदे के प्रस्तावना में जो नए शब्द अभी जुड़े हैं, ठीक है ना, प्रस्तावना न्याय योग्य है कि नहीं, ये सब पढ़ लेना आपको कायदे का। मूल अधिकार तो बिल्कुल आपको रट्टा मार लेना है, मूल अधिकार बिल्कुल पढ़ लेना, मूल अधिकार से क्वेश्चन आने तय हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य भी पढ़ लेना, मूल कर्तव्य से भी क्वेश्चन आने तय रहते, और नीति देशक तत्व से भी क्वेश्चन आने तय रहते, ठीक है। नीति देशक तत्व, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार से क्वेश्चन आने तय रहते, मान चलो 3 क्वेश्चन कम से कम देगा इसमें से, इसको बिल्कुल रट मान लीजिए, इसको बिल्कुल से रट मान लीजिए। अगर इसमें थोड़ा नागरिकता भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें नागरिकता थोड़ा बहुत ज़्यादा करंट में है नागरिकता में, तो नागरिकता के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। नागरिकता के अनुच्छेद 2-4 हैं जो 5 से लेकर 6-7 तक वो ज़्यादा पूछता है, और वो क्या नाम है 11 वाला भी पूछ लेता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर, संसदीय समितियां पढ़ लीजिए, संसदीय समिति से क्वेश्चन आने तय रहते हैं। जो प्रारूप जो संसदीय समितियां नहीं बनी हैं, ठीक है, जो 3 तदर्थ समिति वगैरह जो बनी हैं, इसको 2-3 समितियां जो मुख्य उसको पढ़ लीजिए आप लोग, कितने सदस्य होते हैं, कौन सबसे बड़ी समिति है ना, उसको पढ़ लीजिए। आगे देखिए प्रमुख संविधान संशोधन आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आने तय रहते हैं, प्रमुख संविधान संशोधन कब क्या हुआ, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ अभी जो 100 से 106 के बीच में अभी नया नया जो संविधान संशोधन हुए हैं उसको पढ़ लीजिए, वो भी आता है, ठीक है ना, इसको जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। अगला देखें प्रमुख अनुच्छेद, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, जो मेन अनुच्छेद हैं, जो हम आपको बता भी चुके हैं, पिछला वीडियो हमारा भूगोल वाला आप लोग देख लीजिए, सॉरी संविधान वाला हम बताएं उसमें, ठीक है, कि कौन कौन प्रमुख है, उसको पिछला हमारा वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिए, भारतीय संविधान का जो बताएं हैं कि क्या क्या संविधान में आएगा, क्वेश्चन हमने इस पर बनाया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, प्रमुख अनुच्छेद में कौन कौन प्रमुख है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां पढ़ लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप, इनका क्या क्या क्षेत्राधिकार है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां बिल्कुल आप लोग पढ़िए। राज्यपाल का तो पूछना तय है इस बार, क्योंकि राज्यपाल बहुत ज़्यादा इस समय करंट में है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो मुख्य चुनाव आयोग है, ठीक है। चुनाव आयोग की नियुक्ति क्वेश्चन आना तय है की बार, क्योंकि बड़ा करंट में रहा ये क्वेश्चन, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कौन कौन भाग लेगा, ठीक है। तो इसमें विपक्षी पार्टी का एक मुख्य नेता होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। 3 लोग चुनेंगे, ध्यान करिए, अब ये क्वेश्चन आना तय है, अब की बार समझ लीजिए आप लोग, इसको रट लीजिए, ठीक है। और चुनाव आयोग की क्या क्या कौन नियुक्त करता है तो पढ़ लेंगे आप, इसकी शक्तियां और कार्य क्या क्या है इसको पढ़ लीजिए। चुनाव आयोग की शक्तियां, कार्य, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है पढ़ लीजिए, 101% क्वेश्चन आना तय है, इसमें कोई शक ही नहीं। अगला देख लीजिए, इसमें पंचायती राज से क्वेश्चन आना तय रहता है। पंचायती राज समितियां जो बनी है ना, 3-4 समिति बनी, उनका क्रम पूछ लेता है, अशोक समिति और कौन कौन समितियां हैं, सिंगल समिति जो भी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आने तय रहता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संविधान के जो 22 भाग है, 22 भाग पढ़ लीजिए, 22 भाग में एक भाग आना तय है, ये आने वाले क्वेश्चन है। अनुसूची है 12 अनुसूची पढ़ लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन आने तय है, ठीक है। और भारत का महान्यायवादी के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो भाग, अनुसूची, ठीक है, और प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति तत्व, इसको तो रट ही लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग वाला भैया रट लीजिए कायदे का, और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से भी क्वेश्चन आते, रट लीजिए, ये संविधान का। अगला हम देखते हैं, आपको बताते हैं, हम पर्यावरण का बताते हैं। दोस्तों हम पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण में क्या क्या क्वेश्चन बार बार पूछता है, आयोग कहाँ कहाँ से पूछता है, हम उस पर बात करके, और आप इतना रट लीजिए बस हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से, मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखिए पर्यावरण में क्या है, पहले आपको देखना है सतत विकास क्या है या धारणीय विकास क्या है, इससे आने क्वेश्चन तय 101%। सतत विकास, धारणीय विकास पढ़ लीजिए क्या है ये, ठीक है। हम पढ़ा भी चुके भूगोल में क्या है सतत विकास, धारणीय विकास, ठीक है ना, कि हम प्राकृतिक चीज़ों को हम ऐसा प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है ना। आगे देखिए पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इकोटोन क्या है पढ़ लीजिए, इकोटोन वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए,
मिल जाएगा सब किताब में आपको, निश्चित आना तय है। फिर देखिए क्या पढ़ना आपको, जो प्राकृतिक चीज़ों का चक्र होता है, जैसे कार्बन चक्र इस प्रकार से होता है, जल चक्र इस प्रकार से होता है, फास्फोरस चक्र इस प्रकार से होता है, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कितने परसेंट, आर्गन कितने परसेंट में, ये पढ़ लीजिए, यानी इतना ही रहते हैं, ठीक है ना। अगला देखें, प्रमुख पर्यावरणीय सुरक्षा सम्मेलन, जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए पूरे विश्व का सम्मेलन होता है, जैसे पृथ्वी सम्मेलन हो गया, है ना, कोपेनहेगन का सम्मेलन हो गया, तमाम सम्मेलन जो मुख है, ठीक है, ओजोन परत का सम्मेलन हुआ है, ये सब सम्मेलन के बारे में पढ़ लीजिए, कौन पर कहाँ पर हुआ है, ठीक है, किस सन में हुआ, ठीक है, और प्रमुख संस्थान क्या है, ठीक है, और अधिनियम क्या क्या है, पर्यावरणीय अधिनियम क्या क्या बने, ठीक है। अगला देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आना है जैव भार पिरामिड, ठीक है, ये पेड़ पे कैसे बनता है, जंगल में पिरामिड कैसे बनता है, तालाब में पिरामिड कैसे बनता है, इसको आना तय है, ठीक है। तो जैव भार पिरामिड अलग है, ऊर्जा का पिरामिड अलग है, ध्यान दीजिए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है और जैव भार पिरामिड उल्टा सीधा दोनों बनता है। पढ़ लीजिए आप लोग का देखा कि तालाब में कैसे बनता है, खेत में कैसे बनता है, जंगल में पेड़ में कैसे बनता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला पढ़ लीजिए, खाद्य श्रृंखला क्वेश्चन आना तय रहता है। खाद्य श्रृंखला जैसे घास चरती है बकरी, उसके बाद उसको क्या खाता है, उसको क्या खाता है, श्रृंखला होती है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। जब ऊर्जा दूसरे में जाती है तो 90% हास हो जाता है, केवल 10% प्राप्त करता है, सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रमुख आंदोलन, पर्यावरण में क्या क्या आंदोलन भी हुए, जैसे चिपको आंदोलन वगैरह, कौन कौन आंदोलन हुए, इफ्को आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये आंदोलन पढ़ लीजिए कहाँ पर किस राज्य में हुआ, ठीक है। आगे देखिए, जैव विविधता किसे कहते हैं, पढ़ लीजिए, जैव विविधता क्या है, हॉट स्पॉट क्षेत्र किसे कहते हैं, भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, सब आप लोग पढ़ लीजिए, किताब में मिल जाएगा आपको, इससे क्वेश्चन आने सब तय रहते हैं, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि पढ़ लीजिए, भारत की जो आर्द्रभूमियाँ हैं, किस राज्य में कौन सी आर्द्रभूमि है, महत्वपूर्ण पढ़ लीजिए, उससे एक क्वेश्चन आने 100% तय है, लिख लीजिए स्टाम्प पेपर पे, ये जितना बता रहा हूँ आने तय है ये, ठीक है। संकटापन प्रजातियाँ भारत की कौन कौन सी हैं, ठीक है, जैसे हिरण है और कौन कौन सी जो भी जीव जंतु हैं, जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उसको लीजिए जो रेड सूची में शामिल होते हैं, रेड डाटा में, ठीक है। आगे देखें, प्रमुख प्रदूषण कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछता है प्रमुख प्रदूषण कौन कौन से हैं, और इसमें से प्राथमिक प्रदूषण पूछता है और द्वितीयक प्रदूषण पूछता है कि प्राथमिक प्रदूषण कौन है, द्वितीयक प्रदूषण कौन है, ये क्वेश्चन आना तय रहता है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव गैस कौन कौन से हैं, हरित गृह गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, ये सब हरित गृह गैस हैं, ठीक है ना, जलवाष्प हो गया, इसको पढ़ लीजिए सब, ये क्या है, इसका प्रभाव क्या है। ओजोन परत के बारे में पढ़ लीजिए, किस मंडल में पाई जाती है, किस गैस ये इसकी परत कमजोर हो रही है, इससे क्या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा रोग होगा, इसको पढ़ लीजिए, ये आने तय रहते हैं। अगला देखें, भारत में वन एवं वन प्रकार, भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, किस राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन से वन सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है, ये पढ़ लीजिए, आना है। प्रमुख दिवस पढ़ लीजिए, जैसे पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, जल दिवस, ये सब आने तय रहता है क्वेश्चन 101%, ठीक है। इसके बाद फिर बाघ अभयारण्य पढ़ लीजिए, प्रमुख बाघ अभयारण्य कौन किस राज्य में है, कहाँ पर है, ठीक है। प्रमुख झील किस राज्य में, कौन सी राज्य में झील है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में कौन सा है, जैव मंडल क्षेत्र की विशेषता क्या है, ठीक है, किस वर्ष में कौन अधिनियम, जैसे पर्यावरण अधिनियम, ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम, ये सब कब किस सन में पास हुआ है, इसको सब पढ़ लीजिए आप लोग। अगला देखें, वन रिपोर्ट 2021 आई है, अभी 2021 वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा घना जंगल है, कम जंगल है, ठीक है, किस राज्य में जंगल ज़्यादा बढ़े हैं, ये सब पढ़ लीजिए आएगा। नवीनीकरण ऊर्जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नवीनीकरण ऊर्जा से आने क्वेश्चन तय है, नवीनीकरण ऊर्जा जो भी है, ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा, ये सब नवीनीकरण ऊर्जा में आता है, ठीक है। और भारत की प्रमुख मिट्टियाँ और क्षेत्र और विशेषता, जैसे काली मिट्टी की क्या विशेषता होती है, दोमट मिट्टी की विशेषता होती है, लाल मिट्टी की विशेषता होती है, लेटराइट मिट्टी की विशेषता होती है, कितने परसेंट का मिट्टी है, पढ़ लीजिए, इसको आने तय है, ठीक है। तो इतना पढ़ लीजिए, पर्यावरण से कम 18-20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, निश्चित रूप से आपका एक भी गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम अगला देते हैं, आपको इतिहास बताते हैं। इतिहास की बात करते हैं कि आयोग बार बार इतिहास से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि बचे हुए समय में हमें बस मुख्य यही पढ़ना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इतिहास में क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। पहला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या पढ़ना, प्रमुख नगर कौन कौन से रहे, नगर की विशेषता क्या क्या है, ठीक है, जो भी नगर मुख्य है, ठीक है, कौन सा नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है, कौन सी सामग्री किस स्थान से मिली है, ठीक है, इतना आपको पढ़ना बस, ठीक है। आगे देखिए, आगे वैदिक काल में क्या पढ़ना है, जो चारों वेद है, चारों वेद के बारे में पूरा पढ़ना, किस वेद में, ऋग्वेद में कौन कौन मंडल में क्या है, ठीक है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, इन सब वेदों के, उपनिषद क्या है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए किसी उपनिषद में क्या है, ठीक है। और आगे पढ़ना आपको प्रमुख वंशों के संस्थापक, इतिहास के जो वंश हैं, जैसे हर्यक वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, जो भी आगे वंश आपको मिलेगा, उसके संस्थापक कौन कौन थे, क्वेश्चन एक आना तय रहता, ठीक है। इसके साथ साथ आपको
दक्षिण भारत के राज्यों में विजयनगर राज्य के बारे में जरूर आपको पढ़ लेना। विजयनगर राज्य से क्वेश्चन आने तय रहते हैं, ठीक है। हमने नहीं लिखा, थोड़ा मिस्टेक कर गए। विजयनगर साम्राज्य से पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चन आने तय रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो विदेशी यात्री आए हैं, विदेशी यात्रियों का क्रम भी पढ़ लीजिए। कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया, ठीक है ना। विजयनगर में कौन शासक आए हैं, या मौर्य काल में कौन आए हैं, गुप्त काल में कौन आए, जो भी आए हैं आपको उसको पढ़ लेना, ठीक है ना। ये भी पढ़ना आपको। साथ साथ आगे देखिए गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लेना। आपकी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान कौन कौन से रहे हैं, ठीक है। उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है। जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जो जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, ठीक है, ये सब जो भी त्रिपिटक वगैरह, इसका आपको पढ़ लेना आपको, ठीक है। अशोक के प्रमुख शिलालेख को पढ़ लेना। शिलालेख से क्वेश्चन आने तय रहते हैं, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आयोग बार बार यही से भैया पूछता है, ठीक है। बाकी पूरी पथन्ना तो बड़ी अलग बात है, यानी यहाँ से पूछे तय लगभग रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है इस समय मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य। जो मौर्य काल के अधिकारी थे उनके, जैसे बुचड़खाना का अधिकारी कौन होता था, या नगर का अधिकारी कौन होता था, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी और कार्य, मौर्य काल के अधिकारी निश्चित पूछता है, ठीक है। गुप्त काल के अधिकारी पूछता है। आगे देखिए गुप्त काल, देखिए गुप्त वंश का क्रम आपको पढ़ लीजिए। गुप्त वंश का जो क्रम है, ठीक है, जैसे जो भी पहला है चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, ठीक है, फिर समुद्रगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, जो भी है क्रम, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इनके प्रमुख शिलालेख जो जैसे भीतरी स्तंभ लेख वगैरह जो भी मिले उसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आता है। जो भी इनके लेख हैं, ठीक, कुमारगुप्त वगैरह के जो सिक्के हैं ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सिक्का जो भी है, ठीक है, किस सिक्को, सोने सिक्के को क्या कहते हैं, चांदी सिक्का को क्या कहा जाता था, ठीक है। मंदिर निर्माण का समय इसी काल में शुरू होता है। तो मंदिर निर्माण समय कहाँ पर हुआ, जैसे आपका कानपुर वाला, ललितपुर वाला दशावतार मंदिर है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए जानकारी, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है। कौन कौन सा क्या निर्माण किया है किसने, उसको पढ़ लीजिए आप लोग। आगे देखिए गुलाम वंश के 1-2 क्वेश्चन अक्सर पूछता है। गुलाम वंश में देखिए क्या पढ़ना आपको, गुलाम वंश का क्रम पहले थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद गुलाम वंश में किस शासक ने कौन सी योजना चलाई थी, ठीक है। खासकर फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की योजना को पढ़ लीजिए। इससे आप तक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी योजना चलाई है, ठीक है। दान विभाग, अनुवाद विभाग, बहुत सारे विभाग चलाया है, दास विभाग, ठीक है, सब पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। मोहम्मद तुगलक का भी पढ़ लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है मोहम्मद तुगलक से, फिर तुगलक से पूछते रहते, ठीक है। उसके साथ साथ बलबन ने जो नीति अपनाई थी, अल्लाह और की नीति, और क्या क्या सिजदा प्रथा, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के बारे में बहुत पूछता है, ठीक है। इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान रहे, कौन क्या चीज़ का निर्माण किया है, ठीक है ना। जैसे कुतुब मीनार निर्माण किसने किया, अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने किया, ठीक है, अलाई दरवाजा किसने किया, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ सिक्के हैं जो इन लोग चलाए हैं, उनको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका गुलाम वंश से। सिर्फ इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इतने से क्वेश्चन आने तय है, फंस जाएगा। अगला देखिए मुगल काल से पढ़ लीजिए। मुगल काल में क्या अक्सर पूछता है, इस समय बहुत पूछ रहा है, युद्ध का क्रम पूछ रहा है, ठीक है ना। घाघरा का युद्ध, देवरा का युद्ध, जो भी युद्ध है ये क्रम पूछता है, अक्सर पूछता है। और खासकर इस समय अकबर द्वारा चलाई गई जो योजना है, जैसे मजहर पर हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, आपका जो दीन इलाही धर्म है, इन सब का क्रम पूछता है, ठीक है। ये सब का अकबर का ये पढ़ लीजिए। मुगल काल में कौन सी मस्जिद का या कौन सी इमारत का निर्माण किसने कराया है, इसको पढ़ लीजिए। इनकी समाधियाँ कौन कहाँ पर है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चित्रकला थोड़ा जहांगीर के बारे में देख लीजिए। बस यही क्वेश्चन आएगा बस, ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें कुछ। आगे देखिए 1857 क्रांति से क्वेश्चन आने तय रहता है, ठीक है। कहाँ पर किसने नेतृत्व किया, जैसे मान लीजिए लखनऊ में किसने किया, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, ठीक है, किस अंग्रेज सेनापति ने उसको समाप्त किया, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ प्रमुख समितियाँ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन कौन सी प्रमुख समितियाँ बनी थी, उसके संस्थापक कौन थे, इसको पढ़ लीजिए। समितियाँ संस्थापक से क्वेश्चन आना तय रहता है, ठीक है। कौन सी पत्र पत्रिकाएँ उनके लेखक के नाम, ठीक है। जो भी किताबें हैं महात्मा गांधी की हो, चाहे क्या नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की हो, ठीक है, यानी बेसेंट की हो, जितनी किताबें हैं जो भी लिखे, सरदार भगत सिंह हैं जिनकी किताबें हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद किताबें हैं, उनके लेखक और किताब पढ़िए। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कौन कहाँ पर हुआ है, ठीक है, प्रमुख देख लीजिए, कौन अध्यक्षता की, प्रमुख अंग्रेज पहला कौन अध्यक्षता किया, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग, कहाँ पर स्थापना हुई, ठीक है। आगे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी के जितने आंदोलन हैं, चंपारण से लेके, ठीक है, चंपारण से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक, ठीक है, सब उसको पूरा पढ़ लीजिए आप लोग। शिमला समझौता वगैरह जो भी है, ठीक है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गांधी यूरिन समझौता है, ठीक है, पूना पैक्ट है, समझौता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए गांधी का, ठीक है। प्रमुख शहीद कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, कहाँ पर किसको फांसी दी गई है, क्वेश्चन आता है। उनके प्रमुख नारे किसके कौन से रहे, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है सामाजिक सुधार आंदोलन जो चलाया गया, सती प्रथा का अंत, जैसे राजा राममोहन राय जी और बहुत सारे लोग जो है
समाज सुधारक रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। राजा राम मोहन राय के बारे में अधिकतर देता, ठीक है ना। ये सब सामाजिक सुधार आंदोलन जो चलाए हैं उनका उद्देश्य क्या रहा है, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए, कई लोग हैं। अगला देखिए, आगे चल के जब भाई देश आजाद हो जाता है, फिर संविधान निर्माण कार्यक्रम शुरू हो जाता है। संविधान निर्माण किस प्रकार से होता है, संविधान समितियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, ये सब लोग पढ़ लीजिए। भैया ये तो आपको हो गया, ये इतिहास हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है ना, जो बार बार पूछता हूँ उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या देखना है, प्रमुख संस्थान और स्थान। उत्तर प्रदेश के कौन से प्रमुख संस्थान हैं, कहाँ पर उनका केंद्र है, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। प्रमुख उद्योग और शहर, कौन कौन सा उद्योग कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए इत्र उद्योग हो गया, ठीक है, ताला उद्योग हो गया, दाल उद्योग हो गया, ठीक है, और जो भी चूड़ी उद्योग हो गया, जो भी उद्योग है, ठीक है। प्रमुख उद्योग और शहर आपको पढ़ना है। प्रमुख खनिज और स्थान, कौन सा खनिज किस स्थान में, जैसे कोयला कहाँ से मिलता है, संगमरमर कहाँ से मिलता है, तांबा कहाँ से मिलता है, यूरेनियम कहाँ से मिलता है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपको पढ़ना है दूसरा, यूपी की प्रमुख योजनाएं, यूपी सरकार की जो प्रमुख योजनाएं उसको पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन आने तय रहता है यूपी की प्रमुख योजनाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रमुख जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ जैसे सोनभद्र में, मिर्जापुर में और कहाँ पर जनजातियाँ कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है, उनका कार्य क्या है जनजातियों का, ठीक है, उनका नृत्य क्या है, ये पढ़ लीजिए। प्रमुख जनजातियाँ उनका स्थान कहाँ पर, ठीक है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य और मेले पढ़ लीजिए, कहाँ पर मेला और उत्सव लगता है, जैसे बाराबंकी में क्या लगता है, और जहाँ पर आगरा में कहाँ लगता है, जो भी उत्सव है जहाँ पर वाराणसी में क्या लगता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यमुना की सहायक नदियाँ के बारे में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन हर बार देता है, यमुना की सहायक नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी उत्तर प्रदेश की, मतलब ये यमुना पूरी तरह से है, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन देखिए, जैसे केन है, बेतवा है, काली है, ठीक है, चंबल है, सिंध है, सिंध नहीं सिंध, ठीक है ना। ये नदियों का क्रम पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण इनका पूछ लेता है, पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ लेता है नदियों का भी, ठीक है। किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ठीक है, जैसे बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, इसको आप पढ़ लीजिए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य के बारे में पढ़ लीजिए, कहाँ पर कौन बाघ अभ्यारण्य, इस समय 4 प्रमुख बाघ अभ्यारण्य बने हैं, ठीक है। रानीपुर वाला भी बाघ अभ्यारण्य भी नया बना हो, कुल मिला 4 बन गए हैं, ये पढ़ लीजिए कौन कहाँ पर है, ठीक है। अभी हाथी संस्थान केंद्र भी बने हैं, हाथी अभ्यारण्य भी बन रहा है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं पढ़ लीजिए, कहाँ कहाँ पर कौन सा, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे उसमें पक्षी अभ्यारण्य पढ़ लीजिए, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आने तय रहते, ठीक है। किस स्थान पे, नदी के किनारे प्रमुख नगर, नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और देखिए, यूपी को प्रमुख जो जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला किस किस चीज़ को मिला है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक जिला एक उत्पाद योजना के महत्वपूर्ण देख लीजिए, एक जिला उत्पाद योजना में कौन कौन से किस जिला में क्या उत्पाद है, ठीक है ना, मेन देख लीजिए। साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को थोड़ा पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश संख्या घनत्व कौन जिला ज़्यादा है, या शिक्षा अनुपात में कौन आगे है, महिलाओं के अनुपात में कौन ज़्यादा, महिला अनुपात में कौन ज़्यादा आगे है, ठीक है ना, ये सब थोड़ा देख लीजिए। इससे क्वेश्चन आने तय रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जनसंख्या से। अब आपको हम बताते हैं जनसंख्या नगरीकरण, पूरे भारत का जनसंख्या नगरीकरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा भारत की जनसंख्या नगरीकरण की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, राज्यों का घनत्व पढ़ना, जनसंख्या घनत्व पढ़ना है, ठीक है। पुरुष महिला लिंगानुपात पढ़ना है आपको, शिशु लिंगानुपात पढ़ना है आपको, ठीक है, किस राज्य में ज़्यादा कम ये भी आपको पढ़ना है शिशु लिंगानुपात में, ठीक है। साक्षरता अनुपात आपको पढ़ना है, साक्षरता अनुपात महिला पुरुष में, ठीक है, किस राज्य में साक्षरता ज़्यादा है कम है ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ राज्यों में जनसंख्या का क्रम पढ़ लेना, जिससे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कहाँ इस तरह क्रम, इसको पढ़ लेना आपको, ठीक है। विरल जनसंख्या भी पढ़ लेना, विरल जनसंख्या किस राज्य में कम ज़्यादा विरल, जैसे 18 है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है ना, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपको हो गया भैया उत्तर प्रदेश संबंधित, ठीक है, ये जनसंख्या हो गया। अब बचा विज्ञान, तो विज्ञान में ज़्यादा कुछ पढ़ाने, विज्ञान में केवल आप लोग घटना चक्र पढ़ लीजिए, घटना चक्र फंसा देगा पूरा क्वेश्चन आपको, ठीक है, घटना चक्र पढ़ लीजिए और जीव विज्ञान में ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ करंट अफेयर भी आपको फोकस करने हैं, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा नया विषय होता है जो सबके लिए नहीं होता है, और कम से कम यूपी पीएसएस में 30 से 32 क्वेश्चन हर बार देता है, करंट का बहुत मायने रखता है प्रीवियस सिलेक्शन दिलाने के लिए, और आर ओ में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन देता है, ठीक है। करंट अफेयर प्रतिदिन 1 घंटे आप लोग पढ़िए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।